आइडियोलॉजी इज अ सेट ऑफ आइडियाज बिलीव्स जो कि लोग जो कि लोग अपनाते हैं। और ये डेफिनेशन थी कार्ल मार्क्स की। कार्ल मार्क्स ने ये डेफिनेशन जो दी थी, ये उसने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जब लिखा था 1847 में, उसमें दी थी। तो उसने कहा था कि जो आइडियोलॉजी होती है ना, इट हैज अ वेरी हाई इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है कि इंसान के दिमाग के अंदर उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, लेकिन वो एब्स्ट्रैक्ट होता है। उसको ना प्रूव किया जा सकता है राइट है, ना उसको प्रूव किया जा सकता है कि वो रॉन्ग है। तो ये एक सेट ऑफ बिलीव्स, ऑलमोस्ट मिथ्स होते हैं, जो कट थ्रू सोसाइटी है, दे कट थ्रू द पॉलिटिकल बिलीफ सिस्टम, थ्रू रिलीजन। तो इन ये एक ऐसी चीज होती है जो कि सिविलाइजेशन तो एक स्पेसिफिक फिजिकल ट्रेट के ऊपर बैठती है। जो आइडियोलॉजी होती है, इट कट थ्रू सिविलाइजेशन, यानी कि मल्टीपल सिविलाइजेशन कैन हैव द सेम बिलीफ सिस्टम। मसलन अरब सिविलाइजेशन एंड इंडस सिविलाइजेशन, दे आर बोथ कंबाइंड थ्रू एन इस्लामिक आइडियोलॉजी। तो इट हैज द टेंडेंसी, तो आइडियोलॉजी जो होती है वो एक बड़ा लैंडस्केप होता है, और उसके मुताबिक चीजें, अलायंसेस और डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। ऑब्वियसली कार्ल मार्क्स को जब भी आप सुनते हैं तो आप इसका नाम जो है ना वो ऑलमोस्ट टैबू समझते हैं कि यार कार्ल मार्क्स को आप क्यों कोट कर रहे हैं, वो तो एक कम्युनिस्ट था। द थिंग इज कि अमेरिका में तो बहुत ज्यादा लोग कार्ल मार्क्स को जहर समझते हैं, और समझते हैं कि जी ये एक बहुत बड़ा टेररिस्ट था। बट द थिंग इज कि Karl Marx has the same contribution to the world as Newton has to physics, यानी कि along with Emily Durkheim and Max Weber, तीन बड़े सोशियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने पूरा सब्जेक्ट सोशियोलॉजी इन्वेंट किया था। जिस तरह न्यूटन ने फिजिक्स के लिए काम किया था, these three guys they understood, they were the first people who said कि जी सोसाइटी को समझने के लिए पूरा सब्जेक्ट होना चाहिए, और उसने सोशियोलॉजी इन्वेंट की थी। तो दिस guy has done brilliant things, और he is almost like a genius guy। कि उसने जब कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1847 में लिखा था, तो ही प्रिडिक्टेड कि दुनिया में, यूरोप में रेवोल्यूशन आ जाएंगे, और एग्जैक्टली एक साल बाद 1848 में पूरे यूरोप में रेवोल्यूशन आ गए। तो दिस गाय is definitely one of the guys, if you have not read about it, then read about it and don't get fussed about what is talked about him। यानी कि मैं बचपन में जब बड़ा हो रहा था तो मुझे ये बताया था कि कार्ल मार्क्स को कभी ना पढ़ना, दिमाग खराब हो जाएगा। लेकिन ओवर टाइम आप कम टू नो कि उसको किस वजह से बोला जाता है, तो वो ऑब्वियसली मैं टच भी करूंगा लेटर ऑन। एनीवेज, सो आइडियोलॉजी वो एक ऐसे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, बिलीफ सिस्टम्स हैं जो कि ना आप प्रूव राइट कर सकते हैं, ना ही रॉन्ग कर सकते हैं। दे आर नीदर जीरो नॉर वन। उनके कुछ प्रोज होते हैं, कुछ कॉन्स होते हैं, लेकिन दे हैव हाई इंट्रिंसिक वैल्यू। मसलन अभी मैं यहाँ पे अगर मैं वोटिंग करवाऊँ कि कितने लोग पीटीआई के सपोर्ट कर रहे हैं, तो बहुत से लोग हाथ खड़ा करेंगे। मैं बोलूंगा पीएमएलएन के कितने सपोर्टर हैं, कम हाथ खड़े होंगे। लेकिन द आइडियोलॉजी इज देयर। तो लेकिन कोई मेथड नहीं है ये प्रूव करने का कि पीटीआई सबसे अच्छी जमात है या पीएमएलएन बहुत बुरी जमात है। ये कोई कोई क्या कहते हैं, कोई सेट पैटर्न नहीं है। और क्योंकि ये सेट पैटर्न नहीं है, तो हर बंदा अपना जो फ्रेमवर्क बनाएगा किसी पार्टी को गेज करने के लिए अपने तौर पे बनाएगा। अगर मैं जैसे पीटीआई को सपोर्ट करता हूँ, तो मैं अगर कोई क्राइटेरिया बनाऊंगा पॉलिटिकल बिलीफ सिस्टम्स का, तो मैं बोलूंगा कि जी मेरे लिए करप्शन सबसे ऊपर है। ऑन द अदर हैंड कोई और बंदा जो कि पीएमएलएन के सपोर्ट बोलेगा कि मैं इंफ्रास्ट्रक्चर को सबसे ऊपर रखूंगा वाइल गेजिंग अ पॉलिटिकल पार्टी। तो हर बंदा एक जब बिलीफ सिस्टम्स के पीछे या एक आइडियोलॉजी के पीछे भागता है, तो वो अपने तौर पे एक फ्रेमवर्क बनाता है कि मैं किस तरह रैंक करता हूँ अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज। तो और नथिंग इज राइट, एवरीथिंग इज ग्रे हेयर। तो इनको जब भी आइडियोलॉजीज को जब भी आप देखते हैं ना, तो बिकॉज दे कैन नॉट बी प्रूवन राइट और रॉन्ग कंक्लूसिवली, एंड दे कैन नीदर बी सेड कि जी ये राइट है और ये रॉन्ग है, या इसके लिए ये प्रोज होंगे ये कॉन्स होंगे। आप कंक्लूसिवली किसी चीज के बारे में नहीं कह सकते। यूजुअली कम्युनिज्म के बारे में लोग कहते थे कि देखो 91 के बाद यूएसएसआर टूट गया तो कैपिटलिज्म सही था। द थिंग इज कि कम्युनिज्म वाज नेवर प्रूवन रॉन्ग। इट इज जस्ट दैट द यूएसएसआर लॉ डज नॉट मीन दैट कम्युनिज्म वाज रॉन्ग। इट इज जस्ट दैट कि रशिया जो है कोलैप्स कर गया। तो हमेशा अपने दिमाग में याद रखें कि कोई भी बंदा जब भी कोई आइडियोलॉजी बोलता है, वो 100% उसे प्रूव नहीं कर सकता वो राइट है। और अगर आपकी भी एक आइडियोलॉजी, तो ये भी याद रखें कि यू कैन ऑल्सो नॉट बी प्रूवन राइट ऑलवेज। देयर विल बी पिटफॉल्स ऑफ योर आइडियोलॉजी एज वेल, वट एवर यू आर स्टिकिंग टू।